अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बेहतरीन मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन का बताऊंगा कि जिससे हमारा 6 साल मर्दाना भांजपन का केस जस्ट एक कोर्स में ठीक हुआ। इस मरीज़ में हमने वो कौन सी अद्वियात दी ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमने क्या खुराक में परहेज़ के बारे में इनको बताया और क्या क्या हमने खुराक की ऐसे चीज़ें बताई जिससे उसका काउंट, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी जो मोर्टेलिटी में मेन इशू था, क्योंकि मॉर्फोलॉजी और काउंट इतना बुरा नहीं था, लेकिन जो उसकी रैपिड प्रोग्रेशन थी, यानी रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन जो थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की हालत में थी, जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी वाइफ की अचीव नहीं हो रही थी। इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको इस वीडियो में वो मेन काजेशन भी बताऊंगा कि जिस पर हम अक्सर बात करते हैं लेकिन लोग उसको इस तरह नहीं लेते कि ये कितना सीरियस इशू हो सकता है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, ये केस ऑनलाइन केस था, इसने तमाम रिपोर्ट्स भिजवाई, इसका अल्ट्रासाउंड भी ठीक था, इसके हार्मोन लेवल भी ठीक थे और इसकी मोर्टेलिटी बुरी तरह मुतासर थी। तो ये बहुत सोचने वाली बात थी। जब हमने उसकी केस टेकिंग की और उसका मयाज़म मालूम किया तो इस मरीज़ का बड़ा सेवेयर साइकोसिस मयाज़म आ रहा था और बाकी भी हमने इसकी अलामात देखी। साइकोसिस मयाज़म के लिए पहले मैं आपको वो इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जो हमारे इलाज से पहले था। तो चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। इसमें व्यूअर अगर आप देखें कि बिफोर ट्रीटमेंट इसका काउंट 45 मिलियन था और मोर्टेलिटी जो थी वो 10% थी, स्लगिश जो थे वो 15% थे और डेड जो थे वो 75% थे। ठीक है, यानी इमोर्टाइल या डेड स्पर्म जो थे वो 75% थे, यानी ख़राबी बहुत ज़्यादा थी। केस टेकिंग में जो जो हमें अलामात मिली और इन अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक की वो कौन सी अद्वियात थी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसका मयाज़म जो था वो साइकोसिस मयाज़म बन रहा था। तो साइकोसिस मयाज़म के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इस मरीज़ को पहले रोज़ मेडेरोनियम 10 mg दी और उसके खुराक के लेने का तरीका जो है वो बूस्टर डोज होता है, यानी उसको हमने 3 गोलियां बनाकर दी कि सुबह नाश्ते से पहले 1 गोली चूसें, 5 मिनट के बाद दूसरी, 5 मिनट के बाद तीसरी, 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करें और अगले 3 रोज़ कोई दवाई ना लें। ठीक है, 5वें रोज़ उसको तूजा 10 mg में दी। इसी तरह जो गोलियां थी 3 बनाकर दी 10 mg से, और सुबह नाश्ते से पहले 1 गोली चूसें, 5 मिनट के बाद दूसरी, 5 मिनट के बाद तीसरी, 1 घंटे के बाद नाश्ता और फिर अगले 3 रोज़ कोई दवा नहीं। 9वें दिन से हमने इनको जो मेडिसिन दी उसके लिए मैं आपको अपने चार्ट पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि ये मेडिसिन लेनी किस तरह है। तो चलते हैं अपने मेडिसिन के चार्ट की तरफ। इसमें व्यूअर्स अगर आप देखें कि इसमें माइज़मेटिक रेमेडी मेडेरोनियम और थूजा तो हमने दे दी। फिर जो 9वें रोज़ से उसको दवाई स्टार्ट करनी थी वो डामियाना 6x, एग्नस कास्ट 6x, नेफरल्यूटियम 6x, योहेम्बेनियम 6x, जिनसिंग 6x, कैलेडियम सेक 30 और एविना सेटाइवा 3x। इन तमाम अद्वियात से 5-5 कतरे यानी आधा कप नीम गर्म पानी लें और इसमें 5-5 कतरे इन तमाम अद्वियात से सुबह, दोपहर, शाम पानी में मिलाकर खाने से पहले उनको लेने को कहा। और साथ में जो फूड के बारे में हमने इसको बताया कि फूड में आपने ग्रीन टी नहीं लेनी, आपने कोई केमिकल वाली ग़िज़ा नहीं लेनी, ब्रायलर मुर्गे और उसके अंडे नहीं लेने, कोई भी ये फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें जिसमें केमिकल की आमेज़िश हो तो उनसे बचें। नेचुरल ऑर्गेनिक खुराक लिया करें, जैसे देसी मुर्गी और उसके अंडे हो गए, हर किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल, साथ में मछली लेने को कहा, साथ में जो ड्राई फ्रूट है वो खाने को कहा। और जो सबसे मैंने इनको एक ऐसी खुराक के बारे में बताया
कि अगर वो उसको डाइट में शामिल करते हैं, और वो आम हमारे घर में होता है जिसे कहते हैं प्याज। दोपहर खाने में उनको प्याज खाने को कहा, और रात के खाने में उसको 3 से 4 फलियाँ जो लहसुन होती है वो खाने को कहा। इन्होंने ये कोर्स शुरू किया और साथ में परहेज़ और इन पर भी अमल करते रहे, और अभी इसका कोर्स 5-6 दिन का बकाया था कि उन्होंने हमें कॉल की कि डॉक्टर साहब हमें अच्छी न्यूज़ आ गई है। घर में स्ट्रिप से भी हमने रिपोर्ट करवाई, और बाद में जब हम लेबॉर्ट्री गए तो वहाँ से भी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो चलते हैं, जब उसने लेबॉर्ट्री में 5 दिन का गैप देकर अपनी रिपोर्ट करवाई तो उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, अपने लास्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें व्यूवर्स अगर आप देखें कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो काउंट पहले 45 मिलियन था, अभी वो 70 मिलियन पर आ गया था। जो एक्टिव मोटाइल उस टाइम 10 थे वो 40 पर आ गए, जो स्लगिश थे वो 35 हो गए, और जो इमोटाइल पहले या डेड 75 थे वो 25 पर आ गए। मॉर्फोलॉजी पहले 60 थी और बाद में वो 70 पर मॉर्फोलॉजी भी चली गई। तो ये एक ऐसा कामयाब केस था जो अभी हमें पिछले ही दिनों मौसूल हुआ। और कहने का मकसद ये है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, अपने डॉक्टर से मिला करें, उनको अपनी तमाम अलामात बताया करें, तो इंशाअल्लाह रहमान ऐसा कोई केस होता नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि किसी और इंसान का भी भला हो सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।